हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड को हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, और टाइप 1 टाइप 2 का हम लोग क्वेश्चन पहले ऑलरेडी कर चुके थे और अब टाइप 3 के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। चलिए, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि लास्ट और फर्स्ट वाला का गुणा हम लोग कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए करते हैं। 3 चौका कितना होता है? तो 12 होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, 12 लिख लिया। ठीक है, 12 मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 12 है। ठीक है, तथा उसको घटाने पर क्या है, 4 है, या जोड़ने पर -4 है, -4 है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अगर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि 4 गुणे 3 करें तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12 तो आ ही जाएगा। लेकिन अब क्या हमको 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा 4? तो नहीं होगा। मान लीजिए अगर 4 और 3 हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो 7 तो हम कितना चाहिए, यहाँ पे -4 चाहिए। तो इसका मतलब ए बी संख्या क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी संख्या हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या ढूंढते हैं तो कितना, अगर मान लीजिए 6 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना के 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। चलिए, तो क्या करना है, हमको -4 चाहिए। तो -4 चाहिए तो अपने से कैलकुलेटिंग कर लेना है कि कैसे -4 आएगा। तो अगर हम 2 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं कैसे -4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए छोटा है ना, ये छोटी संख्या है। 2 क्या है, प्लस में छोटी संख्या, तो 2 में से 6 घटेगा तो नहीं घटेगा। तो क्या हो जाएगा, उसमें से हम इसमें से घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो जो बड़ी वाली का सामने का जो चिन्ह होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -4 इसको कर दिया। ठीक है, तो अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, 2x - 6x बराबर -4x। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इतना को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिए 3x²। ठीक है, माइनस, अब इतना 4x है ना, तो 4x कितने के बराबर है, 4x इतने के बराबर है। देखिए 4x है ना मेरा, तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ प्लस, देखिए प्लस में 2 है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, 2x है तो 2x लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस कर लिए। यहाँ पे 6x है तो 6x कर लिए। यहाँ माइनस है तो -4 को 4 लिख लिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब इसको छोटे छोटे भागों में और तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 ही लिख सकते हैं। और x² है तो क्या हो जाएगा, x गुणे x प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे गुणे x और माइनस। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 इकाई 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने x। यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे। 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 2। ठीक है, अब चलिए जोड़ा बना लेते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे तो एक पद हो गया और दूसरा पद ही हो गया, तीसरा ही हो, चौथा ही। तो 2 पद का हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का 2 पद जोड़ा बन गया। अब हमको देखना है क्या कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। इसमें x है ना, x है तो इसमें भी x है। ठीक है, तो हमको उसको कॉमन कर लेना है। अब बाकी अब 2 इसमें नहीं है। ठीक है, डिफरेंट है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो कॉमन है x, इसमें भी x, तो x को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट कर लेंगे। इसमें क्या बचा है, 3x। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 3x। अब प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, 2 है, सिर्फ 2 बचा है, तो 2 इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 2 लिख लिए। अब चलिए देखिए, माइनस है तो माइनस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो 2 को हम लिख लेंगे। और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में इधर 3x है, 3x लिख लिए, माइनस इधर 2 बचा तो 2 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब 2 कंडीशन है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस प्लस कैसे लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और नहीं तो एक और प्रकार है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही नियम सही है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना ज़रूरी है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3x + 2 है और यहाँ पे भी 3x + 2 है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेते हैं एक साइड, और बाहर वाला को क्या करेंगे, एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो 6 दूना के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। अब हमको फिर से वही काम करना है, ऐसी संख्या ढूंढना है, ठीक है, जिसको गुणा करने पर 12 आए और उसको घटाने पर या जोड़ने पर -x आए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर 3 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौका 12 आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमको मिल गया। अब क्या करना है कि हमको 3 और 4 में से घटाने पर क्या है, -x है। तो एक बात ध्यान रखना है आप लोग को जहाँ कुछ नहीं रहता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रहता है हमेशा। जहाँ पे x है, मान लीजिए y है, उसके आगे 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, 3 चौका 12 तो हो गया। अगर हम 3 में से हम -4 करें तो 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। और भी कैसे आएगा, देखिए 3 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में। तो अब क्या है, हमको क्या चाहिए, माइनस में x चाहिए, तो x का मतलब ही यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमारा -1 मतलब इसके बराबर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 4x बराबर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, -x भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x ही चाहिए था। यहाँ पे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 हमेशा छुपा रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये लिखते हैं 2x² माइनस, और देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे प्लस में है ना, 3 प्लस में है, और उसके बाद उसमें से घटाए हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इतना के बराबर क्या है, इतना है, तो इसको लिख लेंगे 3x - 4x - 6, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटी छोटी भागों में तोड़ लेते हैं। तो 2 × x² है तो x × x हो जाएगा, प्लस 3x है तो 3 और गुने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस 2 को क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और गुणे x, और यहाँ पे माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इसको। आइए ये 2 पद हो गया, इधर 2 पद हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें x है, इसमें x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x और प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो पहले उसको ले लेते हैं कॉमन, उसके बाद
अलग अलग है, तो इधर 2x है तो 2x कर लिए, इधर देखिए माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 3 बचा है तो 3 कर लिए। अब ध्यान में देते हुए यहाँ पे जो है प्लस में ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा करते करते। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2x+3, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको हम बाहर कर लिए एक साइड, और इसको लिख लेते हैं बाहर वाला के x-2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, ठीक है। अगर सवाल समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में एक सवाल और बताएंगे इसका आंसर, ठीक है ना। ये सवाल है आप लोग के लिए, 2x² - 3x-9, इसको आप लोग को क्या करना है, बनाना है, बनाकर कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।